गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 29 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानेंगे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को पढ़ना। देखिएगा, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 30,99,646 पहुंच चुके हैं ये। और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,13,684 पहुंच चुकी है। और जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो है 9,43,940। टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका के केसेस तो 1 मिलियन के भी ऊपर पार जा चुके हैं और मरने वालों की संख्या तो लगभग 60,000 होने ही वाली है। 2 नंबर पे स्पेन, 3 पे इटली, 4 पे फ्रांस, 5 पे जर्मनी, 6 पे यूके, 7 पे टर्की, 8 पे रशिया, 9 पे ईरान और 10 पे चाइना है। रशिया ईरान को क्रॉस कर चुका है, इस बात पे आप गौर फरमाइएगा। हमारे भारत के अंदर जो है वो 30,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 1,000 हो चुकी है। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक ये 1,000 हो चुके होंगे। और बात करता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा ना होने पर कब तक का प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब पब्लिक गैदरिंग जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में 30 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ये जो निर्णय लिया है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। अगला जो हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू की है अभी हाल ही में? तो महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाकर रुपए का भुगतान करेगी। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नाम है वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर शहर को सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे गंदा शहर है झारखंड का झरिया, ये भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा सवाल है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई जो है वो 50,000 करोड़ रुपए देगी। ये घोषणा वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर जो हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, उन्होंने की है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ कब हुआ है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है? और आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर जो है वो तो है शक्तिकांत दास। लेकिन आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि पहले गवर्नर का नाम क्या था और पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या था। ये दोनों बताइए। पहले जो थे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो ब्रिटिश थे और पहले भारतीय गवर्नर का नाम। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनवर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो वो देखिएगा, देवानंद कोनवार जो हैं ये बिहार और त्रिपुरा इन दोनों ही राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है राज्यपाल देवानंद कोंवार और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करता हूं मैं त्रिपुरा की और साथ के साथ में बिहार राज्य की, तो हमें इन दोनों को देखना है। त्रिपुरा आपको मैप में नजर आ रहा होगा यहाँ पे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर का नाम है रमेश और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा तो ये हुआ। और बात करते हैं हम लोग बिहार राज्य की, तो बिहार के गवर्नर का नाम है फगू चौहान। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। एक सवाल पेपर में आता है अक्सर, पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना है गंगा नदी के किनारे। ये बात आप याद कर लीजिएगा। यहाँ का टोटल जो एरिया है वो है 99,200 वर्ग किलोमीटर। और महात्मा गांधी सेतु बांध अगर पुल पूछा जाए किस राज्य में है, तो वो भी आपका बिहार के अंदर ही है। और बिहार के अंदर एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, जिसको बिहार का दुख कहा जाता है क्योंकि इसमें असमय बाढ़ आ जाती है और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी ही कहलाती है।
अगला जो हमारा सवाल है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 29 अप्रैल को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी शुरुआत 1982 के अंदर की गई थी, आईटीआई द्वारा की गई थी, और इसका उत्सव जो है जीन जॉर्जस नोवेर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने आधुनिक बेले डांस है उसका भी निर्माण किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो असम के पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 50 लाख रुपए का बीमा कोरोना वायरस से जितने भी व्यक्ति हैं जो इस कोरोना महामारी को कवर कर रहे हैं उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी प्रकार के दिक्कतों के बावजूद भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर कोरोना वायरस महामारी को जो है उसके ऊपर कवर कर रहे जो पत्रकार हैं वही असली हीरो है। और असम के अंदर वर्तमान के अंदर जो है वो 7 केस लगभग पॉजिटिव हैं, 7 एक्टिव केस है कह सकते हो आप लोग वहां पे। अभी ओडिशा राज्य ने यही घोषणा जो की है वो 15 लाख रुपए तक की घोषणा की है। यही घोषणा हमारे हरियाणा राज्य ने भी की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हरियाणा ने कितने लाख रुपए की घोषणा की है। उड़ीसा ने 15 लाख की है, असम ने 50 लाख की है। बात कर रहे हो आप लोग असम राज्य की बात करते हैं हम लोग। तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम की जो एक नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भारत की एकमात्र पुलिंग नदी के नाम से इसे पुकारा जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है लोहित नदी। मतलब ब्रह्मपुत्र से निकली हुई कह सकते हो आप लोग, सहायक तो नहीं, लोहित नदी। ठीक है, इस लोहित नदी पे एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। असमिया संगीतकार के नाम पे रखा हुआ है, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। असम की प्रसिद्ध लैंग्वेज जो है फेमस, वो है असमिया लैंग्वेज है। अगले सवाल की ओर जाता हूं। अच्छा, असम में एक सींग वाले गैंडे भी रहते हैं जो कि प्रसिद्ध है, वन हॉर्न राइनो, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है उमर अकमल पर। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है उमर अकमल। किस लिए लगाया है? क्योंकि मैच फिक्सिंग करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। अकमल पर यह आरोप था कि सट्टेबाजी में मैच फिक्सिंग के लिए उन्होंने संपर्क किया था, लेकिन उनके जो है उसके बारे में अभी बोर्ड ने इतना बताया तो नहीं है। अकमल ने पिछला अंतरराष्ट्रीय अक्टूबर 2019 में खेला था और वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन भी बना चुके हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसके चेयरपर्सन का नाम है एहसान मानी और हेडक्वार्टर इसका जो है लाहौर पाकिस्तान में। इसके डायरेक्टर है वसीम खान और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे पहुंच चुका है। तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च में जो है वो अब भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टॉकहोम में थिंक टैंक ने इसको जो है वो इस योजना के बारे में या इस पूरी लिस्ट के बारे में बताया। ये 2019 के आंकड़े सारे। इस लिस्ट में अगला ही सवाल हमारा ये है कि विच नेशन वाज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन 2019। तो सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाला वो है अमेरिका। 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 देश ऐसे हैं एशिया के जो सैन्य पे सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुद्र। ऐसा कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है जिन्होंने कम लागत के वेंटिलेटर बनाया है अभी हाल ही में। तो ये है आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट, जिन्होंने जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने लगभग 10,000 रुपए का जो ये रुद्र वेंटिलेटर बनाया है
कम लागत का। बेसिकली वेंटिलेटर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 4 से 5 लाख रुपए होती है, अगर विदेशों से मंगाए तो वो इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये स्टूडेंट जो है वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, कश्मीर श्रीनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है इस लो कॉस्ट वेंटिलेटर को प्रिपेयर किया है। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर का नाम है सुभाष चौधरी। अगला हमारा सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव कह सकते हो आप लोग। था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन विच डे। अमेरिका के अंदर आप सभी को पता है 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये अब कौन सी तारीख को शेड्यूल किए गए हैं, ये 3 नवंबर को शेड्यूल किए गए हैं। ए ऑप्शन सही है। अमेरिका के अंदर 2 उम्मीदवार मेन है फिलहाल, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक है जो बिडेन। डोनाल्ड ट्रंप तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये है जो बिडेन। 2 पार्टियां मेन है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी लंबा प्रोसेस होता है यूएस का, किस दिन मैं इस पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या देवीना योजना जो है उसको शुरू किया है? तो जगन्नाथ विद्या देवीना योजना जो है शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। पिछली सरकार ने इसमें 1880 करोड़ रुपए जो है वो पेंडिंग कर रखे थे, तो उनको भी जो है आवंटित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये मैप में देखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो आपने जान ही लिया, राजधानी अमरावती है और हैदराबाद है, आने वाले समय में है अमरावती बन जानी है। लिटरेसी रेट 67.41% है, जनसंख्या 4.97 करोड़ है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया।